हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने जो है इसका टारगेट प्राइस राइज किया है, यानी कि बढ़ाया है पहले जो इन्होंने दिया था। क्यों ऐसा इनको लग रहा है वो भी देखेंगे, इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो एक चीज़ और है कि स्टॉक इसका जो है वो अब स्प्लिट भी हो सकता है, यानी कि एक शेयर के बदले 5 शेयर हो जाएंगे। फेस वैल्यू जो है इसकी 10 रुपये के बदले 2 रुपये हो जाएगी। तो प्राइस जो है उस तरीके से एडजस्ट हो सकता है आगे चल के। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 500 रुपये का शेयर हो, जब स्प्लिट हो तो वो 100 रुपये का तब हो सकता है, लेकिन वो एक शेयर के बदले 5 शेयर भी हो जाएंगे, तो मामला बराबर हो सकता है इस तरीके से। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। टुकड़े इसके हो सकते हैं, अब आगे स्प्लिट हो सकता है शेयर। अब देखिए यहाँ पर कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जो है मंडे को अपना टारगेट प्राइस जो है इसका राइज किया। कितना किया? पहले 610 का दिया था, अब 670 के आसपास का दिया है। तो इतना प्राइस जो इसका आ सकता है। और बाय कॉल दी है, क्यों वो भी हम देखेंगे। तो ब्रोकरेज बिलीव्स दैट द न्यू पीपीए आर बीइंग साइंड बाय अदानी पावर एट अट्रैक्टिव रेट्स एंड सेड इट सीज अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ न्यू पीपीए बाय स्टेट डिस्कॉम। तो ये जो है इनको एक तो रीज़न दिख रहा है, और भी हम देखेंगे आगे। उसके आगे देखें तो मर्चेंट मार्केट्स आर ऑफरिंग अपसाइड, ब्रोकरेज सेड, एडिंग दैट द इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव ऑफ एक्विजिशन। जो इन्होंने एक्विजिशन किया था विदर्भा न्यू एसेट इनका जो था वो एक्विजिशन हो, वो भी इनके लिए आगे चलकर फायदेमंद हो सकता है। और आगे देखें कि अदानी पावर स्टॉक जो है ये इनका प्राइस कितना रहा वो यहाँ पर है। और इंडिया इज़ विटनेसिंग स्ट्रॉन्ग पावर डिमांड। जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि पावर की डिमांड आगे बढ़ सकती है। सिर्फ इसके ऊपर भी नहीं, चाहे तो आप दूसरे शेयर के ऊपर भी चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। जो पावर की कंपनियां हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर की डिमांड बढ़ सकती है, उसका बिजनेस बढ़ सकता है। जो अच्छी कंपनी है उसके अंदर शेयर के अंदर तेजी की संभावना रह सकती है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने जो है इसके ऊपर अदानी पावर की अगर बात करें, एक्सपेक्ट द बेस एंड पीक पावर डिमांड टू ग्रो 6% ईच ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। यानी कि अगले कुछ सालों के अंदर जो है हर साल 6% की डिमांड बढ़ सकती है। तो इसका बिजनेस बढ़ सकता है, शेयर के अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है। आगे जरा देखें कि फर्म कैपेसिटी एडिशन हैज़ बीन लो इन द पास्ट 5 ईयर्स, थस टू मीट पीक डिमांड इंडिया हैज़ टू फॉल बैक ऑन थर्मल कैपेसिटी। तो ये जो थर्मल कैपेसिटी जो है इनकी, ये भी आगे चल के ये जो एक्विजिशन किया है सबसे पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे इनकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो जो है एक तो जो है इंडिया की अगर बात करें तो डिमांड रह सकती है पावर की, तो इनकी जो ये कैपेसिटी अगर बढ़ाते हैं जैसे कि बढ़ सकती है, तो इनको फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ क्या कह रहे हैं, तो अदानी पावर हैज़ रिसोल्व्ड इट्स डिस्प्यूट, रिड्यूस द लिवरेज एंड इम्प्रूव द प्रॉफिट्स ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एसेट, और इट इज़ यूजिंग इट्स बैलेंस शीट टू एक्वायर एसेट्स एट अट्रैक्टिव प्राइसेस, द डोमेस्टिक ब्रोकिंग फर्म सेड। वो उन्होंने कहा कि जो एसेट जो इन्होंने खरीदे हैं वो जो कि फायदेमंद हो सकते हैं, वो भी अच्छे रीजनेबल प्राइस के ऊपर इनको मिले तो वो भी अच्छे रह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखें तो इट इज़ ऑल्सो सेटिंग अप न्यू एसेट्स टू मीट रिन्यूएबल डिमांड फॉर कोल, और इट इज़ अहेड ऑफ कॉम्पिटिशन न्यू बिल्ड। और जो इनको जो कोल की अगर बात करें, जो कोयले होते हैं वो भी इनको मिल सकते हैं, तो उसके अंदर भी जो है दिक्कत मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकती। तो ओवरऑल अगर बात करें तो अच्छा इनके लिए रह सकता है, ऐसा लग रहा है। और आगे देखें तो आईसीआईसीआई ने जो है इंक्रीज टारगेट कम्स इन द बैकग्राउंड ऑफ 15.5% ड्रॉप इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। जो वो इसके बारे में बात हो रही है कि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा था, घटा था इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उन्होंने टारगेट प्राइस जो है बढ़ाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे इनका फ्यूचर जो है ब्राइट रह सकता है। आगे ज़रा देखें तो वीक पावर डिमांड इम्पैक्ट द पीएलएफ ऑफ ऑपरेशनल पावर प्लांट एंड मर्चेंट प्राइसेस इन F5 जो है Q1 अगर बात करें इसी क्वार्टर की, तो ये एक थोड़ा सा रीज़न भी यहाँ पर बताया गया है कि क्यों ऐसा रहा होगा, डिक्लाइन थोड़ा सा रहा, कम रही थोड़ा सा प्रॉफिट और रेवेन्यू की अगर बात करें तो। लेकिन आगे अगर देखें कि यहाँ पर भी Q1 की बात हो रही है कि आई थिंक इसके बारे में सबको ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि Q1 के अंदर अगर बात करें साइंड पीपीए फॉर 1.6 गीगावाट एट एन अट्रैक्टिव टैरिफ, टेकिंग इट्स टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी विथ पीपीए टू 5 गीगावाट आउट ऑफ 12.5 गीगावाट। तो स्टेट डिस्कॉम आर प्रोसेस ऑफ फ्लोटिंग पीपीए। एज अ रिजल्ट वी एक्सपेक्ट, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू टेंडर्स फ्रॉम स्टेट डिस्कॉम टू इम्प्रूव द आउटलुक ऑफ द अपकमिंग अनटाइड कैपेसिटी। और Q1 की अगर बात करें तो इट हैड ऑल्सो प्लेस्ड एन एडिशनल 4.8 गीगावाट टर्बाइन ऑर्डर, और जो है सिग्नलिंग इट्स प्लान फॉर न्यू कैपेसिटी। मतलब कि ये इतने ऑर्डर जो है तो नई कैपेसिटी की ओर जो है ये प्लान जो है ये मतलब कि सिंगुलर है इसका। तो आगे और भी जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। एन एडिशन बियॉन्ड द 31 गीगावाट रेटिंग रिटेन बाय विथ रिवाइज्ड टारगेट प्राइस 670 के आसपास, जो कि पहले इतना था। और आगे जो है इसके अब प्राइस को भी देख लेते हैं।
कि एक दिन में जो है इतना रिटर्न यानी कि 2.5% के आसपास बढ़ा आज के दिन। एक साल के अंदर देखें तो माइनस दिखाई दे रहा है 15%। लेकिन 5 साल को ज़रा देखें, ये लॉन्ग टर्म की ताकत को ज़रा देखें, ये देखिए कौन सा बैंक इतना रिटर्न देता है। 1400% से भी ज़्यादा का यहाँ पर रिटर्न दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि जो लोग 1 साल 2 साल रख कर थक जाते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म की अगर आप बात करें, ये तो 5 साल की बात है, लेकिन 2 साल 5 साल 10 साल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अच्छी कोई कंपनियां होती है, अगर उसका प्रॉफिट बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो शेयर के अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, तब सिचुएशन बदल सकती है। कहने का मतलब ये है। और इन्होंने जो अभी नई नई कंपनियां बाई की है, मतलब कि वो जो उससे उनकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ सकती है, तो इससे इसका बिजनेस बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी फिर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और इनका पी रेशियो भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है भी नहीं, अभी तो यहाँ पर 18 के आसपास का दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ मार्केट कैप अच्छा खासा है। तो पिछले 5 साल में जितने रिटर्न मिले उतने रिटर्न मिलने की संभावना कम हो सकती है, लेकिन फिर भी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, चाहे तो अभी या तो फिर गिरावट में, चाहे तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं और अपनी स्टडी भी ज़रूर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।